हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का एक टॉपिक संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म सिद्धांत या वीएसईपीआर थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, इससे पहले हमने वीबीटी थ्योरी एंड उसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। उसी से नेक्स्ट टॉपिक है वीएसईपीआर थ्योरी। गाइस देखिएगा, यह सिद्धांत नाइहोम तथा गिलेस्पी द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत द्वारा किसी यौगिक की आकृति को बताया गया है। इसकी मूलभूत अवधारणाएं निम्न प्रकार हैं। किसी यौगिक की आकृति क्या हो सकती है उसके बारे में इसके द्वारा बताया जाएगा। देखिएगा, इसकी अवधारणाओं में फर्स्ट है, अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। अणु की आकृति उसके संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म जो होंगे उनके ऊपर आधारित होगी। सेकेंड पॉइंट देखना, केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन अब्र या इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर ऋणात्मक आवेश होता है। गाइस, बोला गया है कि संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन युग्म जो होगा वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। अब जरूरी नहीं है कि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म हो, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। गाइस, नेक्स्ट देखना थर्ड पॉइंट, बंध युग्म की अपेक्षा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बड़ा होता है तथा त्रिविम में अपेक्षाकृत अधिक आयतन घेरता है, जिसके कारण लोन पेयर प्रतिकर्षण अधिकतम होता है। गाइस, यहाँ पे बोला गया कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर आकार में सबसे बड़ा होगा, जिसके कारण वो त्रिविम में अधिक आयतन घेरेगा और आयतन यदि अधिक घेरेगा तो लोन पेयर प्रतिकर्षण अधिकतम होगा। इसलिए ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित होने का प्रयास करते हैं कि इनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण हो, अर्थात अधिक कोण व दूरी पर व्यवस्थित होते हो। गाइस, इनमें प्रतिकर्षण का क्रम देखना क्या रहेगा, लोन पेयर में सर्वाधिक रहेगा, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है। उसके बाद आएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। जब आप कोई भी बंध बनाते हो, जैसे यहाँ पे कार्बन और कार्बन का हाइड्रोजन के साथ में बंध बना है, तो इस बंध के जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बॉन्ड पेयर कहा जाता है। और ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग ना ले रहा हो तो उसे हम कहते हैं लोन पेयर। तो बोला गया है कि यदि दो लोन पेयर हैं तो लोन पेयर में प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उसके बाद होगा और बॉन्ड पेयर में सबसे कम प्रतिकर्षण होता है। गाइस, अब हम इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे कि जो भी हमने 3 या 4 पॉइंट्स पढ़े हैं वो किस प्रकार से हमें अप्लाई करने हैं वो हमें देखना है, वो हम एग्जांपल सहित देखेंगे। तो देखना, हम सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुजीय संरचना sp2 संकरण की। तो गाइस देखना, यदि एक यौगिक AX3 लिया है आपने, उसमें sp2 संकरण है तो उसकी त्रिभुजीय संरचना पाई जाएगी और बंध कोण का मान 120 डिग्री का होगा। ऐसा हम संकरण की कल्पना के आधार पर कह सकते हैं। लेकिन यदि इसमें एक लोन पेयर उपस्थित हो तो प्रतिकर्षण के कारण इनका मान 120 डिग्री से कम हो जाता है तथा अणु V आकार का हो जाता है। और ये कहता है कौन, VSEPR सिद्धांत। गाइस देखना, इसने क्या बोला कि यदि AX3 यौगिक था, उसमें तीनों ही X परमाणु बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ये यौगिक कैसा बनेगा, sp2 संकरित और त्रिभुजीय संरचना रखेगा। इसमें बंध कोण का मान देखना 120 डिग्री होगा। लेकिन जैसे ही इसमें एक X की जगह पे लोन पेयर आया तो लोन पेयर से क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होगा। इधर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण और इधर भी क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होगा, जिसकी वजह से दोनों बंध इधर खिसक जाते हैं। और जब दोनों बंध इधर खिसकेंगे तो देखना ये एंगल 120 डिग्री से घटकर कम हो जाएगा, 120 डिग्री नहीं रह पाएगा और अणु की जो आकार है वो कैसा बन जाएगा, V आकार का। गाइस, आपको दिख रहा होगा ये उल्टे V आकार का, तो इसका आकार कैसा बन जाता है, V आकार का हो जाता है। ऐसा कहा गया है किसके द्वारा, VSEPR सिद्धांत के द्वारा। इसके कुछ और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो हम देख सकते हैं। तो देखना, क्वेश्चन लिखा गया है CH4NH3 एवं H2O में संकरण व संरचना समझाइए। अब इसे हम देखेंगे VSEPR सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो देखना गाइस, कैसे हम समझ सकते हैं। CH4NH3 एवं H2O तीनों में संकरण sp3 होता है, लेकिन इनकी संरचना में भिन्नता पाई जाती है, जिसकी व्याख्या VSEPR सिद्धांत द्वारा की जा सकती है। देखना, CH4 की संरचना चतुष्फलकीय होती है, क्योंकि हमने बोला कि तीनों में संकरण कैसा पाया जाता है, sp3 पाया जाता है, तो इसकी संरचना कैसी रहेगी, चतुष्फलकीय। क्योंकि चारों ही कैसे हैं, बॉन्ड पेयर हैं, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी संरचना चतुष्फलकीय होगी। और चतुष्फलकीय संरचना होती है तो बंध कोण का मान 109.5 डिग्री होता है। गाइस देखना,
NH3 में एक लोन पेयर उपस्थित होता है जो कि अत्यधिक स्थान घेरता है, जिसकी वजह से लोन पेयर बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण होता है तथा बंद कोण का मान 109.5 डिग्री से कम हो जाता है। गाइस यहाँ पे समझो तो आप देखना, ये चतुष्फलक की संरचना थी, इनमें किन्हीं दो बंद के बीच का एंगल कितना था 109 डिग्री 5 मिनट। यहाँ पे आप देखना NH3 है, NH3 में एक लोन पेयर हो गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण होगा, यहाँ से लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण, यहाँ से लोन, और ये प्रतिकर्षण होने की वजह से यहाँ पे एंगल 109 डिग्री से घटकर कम हो जाता है। ये हमने बात की अमोनिया की। अब हमें बात करनी इसकी संरचना कैसी रहेगी। संरचना चतुष्फलकीय ना रहकर कैसी बनती है, त्रिभुजीय पिरामिड बनती है। गाइस इसी प्रकार देखना H2O में ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर उपस्थित होते हैं, दोनों लोन पेयर में लोन पेयर बॉन्ड पेयर से भी ज्यादा प्रतिकर्षण होता है और इस प्रतिकर्षण के कारण बंद कोण का मान और कम हो जाता है तथा आकृति V आकृति की हो जाती है। देखना यहाँ पे H2O बना रखा है मैंने, ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं, लोन पेयर में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, लोन पेयर में प्रतिकर्षण होगा तो ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही दूर जाएंगे तो इधर लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होगा और जैसे ही लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होगा तो ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ खिसकेंगे और यहाँ से बॉन्ड एंगल का मान कम हो जाता है। गाइस वाटर में एक्चुअली में यदि मैं आपको बताऊं तो 104 डिग्री 5 मिनट का ये एंगल रह जाता है और जब आप चतुष्फलक की संरचना की बात कर रहे थे तब 109 डिग्री 5 मिनट था और अभी कितना रह गया, 104 डिग्री 5 मिनट ये बॉन्ड एंगल रह गया है। गाइस आई होप आपको VSEPR थ्योरी समझ में आई होगी। कुछ और एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।